इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ इतनी किताबें थी कि आग 3 महीने तक जलती रही। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ दुनिया के हर कोने से छात्र आते थे और फिर एक दिन सब राख बन गया। यह कहानी है नालंदा की, भारत की उस धरोहर की जिसे दुनिया ने भुला दी, लेकिन मिट्टी अब भी उसकी सांसें संभाल बैठी है। दुनिया का पहला ग्लोबल यूनिवर्सिटी। बिहार के शांत मैदानों में 1500 साल पहले दुनिया का पहला रेसिडेंशियल और इंटरनेशनल विश्वविद्यालय खड़ा था, नालंदा। यह सिर्फ पढ़ाई का स्थान नहीं था, यह एक ऐसा इकोसिस्टम था जहाँ ज्ञान पूछा जाता था, सवालों का स्वागत किया जाता था और विचारों की स्वतंत्रता सबसे बड़ा नियम था। नालंदा का सुनहरा युग। गुप्त काल की उन्नति ने नालंदा को पर लगा दी। 10,000 से ज्यादा छात्र और तकरीबन 2,000 शिक्षक। यह संख्या आज भी किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलती। यहाँ तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान से विद्वान आते थे, सिर्फ सीखने के लिए नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति को समझने के लिए। नालंदा के ग्रंथालय रत्नागार, रत्नोदधि, रत्न सागर ज्ञान के महासागर थे। इतिहास कहता है कुछ पुस्तकों की पांडुलिपियां इतनी दुर्लभ थी कि दुनिया में केवल एक ही प्रत मौजूद थी और वो भी यही। नालंदा के भीतर का असली जीवन। कल्पना कीजिए, लाल ईंटों से बनी विशाल विहार, लंबे गलियारों में गूंजती मंत्र ध्वनि, अध्ययन कक्ष में जलती दीपक की लौ और हजारों छात्र अलग अलग भाषाओं में बहस करते हुए। यहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं पढ़ाया जाता था, दर्शन, चिकित्सा, गणित, खगोलशास्त्र, साहित्य, व्याकरण, ज्ञान का हर रूप यहाँ मौजूद था। नालंदा में प्रवेश करना आसान नहीं था। गेट पर विद्वान प्रश्न पूछते थे और केवल वही छात्र अंदर जा पाता था जो सोचने की क्षमता साबित कर सके। लेकिन हर चमक का एक अंत होता है और नालंदा का अंत क्रूर था। 1193 में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमणकारियों ने नालंदा को जला दिया। ग्रंथालय में आग लगाई गई। वह आग इतनी विशाल थी कि महीनों तक धधकती रही। हजारों वर्ष के ज्ञान की पांडुलिपियां धुएं में बदल गई। एक ऐसा स्थान जहां विचारों की लड़ाई होती थी आज तलवारों और आग का शिकार बन गया था। नालंदा सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं था, यह मानवता की सबसे बड़ी बौद्धिक संपत्ति थी जो एक ही रात में मिट गई। आज नालंदा के अवशेष शांत खड़े हैं, लेकिन ये खंडहर चुप नहीं है। हर दीवार, हर टूटी सीढ़ी, हर स्तूप एक ही बात कहता है, ज्ञान कभी हारता नहीं। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह भारत की सोच, भारतीय सभ्यता का डीएनए है। नालंदा हमें याद दिलाता है कि जहाँ विचार स्वतंत्र होते हैं वही सभ्यताएं अमर होती है। अगर नालंदा की कहानी ने आपको छुआ तो कल्पना कीजिए हमारी धरती पर ऐसे कितने रहस्य अभी दबे पड़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे भूले बिसरे इतिहासों को आपके सामने लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए अगला अध्याय किस खोई हुई सभ्यता का होना चाहिए।